जिंदाबाद जिंदाबाद AIRF जिंदाबाद 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 लाल झंडा करे पुकार इंकलाब जिंदाबाद नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कोरोना में आपने जितनी सेवा की लोगों की कोविड काल में, आप तमाम साथियों ने उसकी प्रशंसा सारे लोग करते हैं। आपके GM ने उस दिन मैं मिला था, आपके महामंत्री जी के साथ में बहुत तारीफ़ की उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आपके संगठन की तारीफ़ की और ख़ास तौर पर कोविड काल में जिस तरीके से लगन के साथ आपने तमाम खाली रेलवे में की नहीं, तमाम समाज की सेवा की और उनमें महिला साथियों का जो योगदान रहा, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सल्यूट करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन अपनी महिला साथियों के बूते पर और आगे बढ़ने का काम करेगा और सिर्फ खुद नहीं बढ़ेगा, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के परचम को भी फहराने का काम करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। चौधरी को लाल सलाम। अभी तो ये लड़ाई है। यूनियन हमेशा प्रशासन और स्टाफ यानी कर्मचारी, इनके बीच में एक ब्रिज हुआ करती है और हमारे पास और भी यूनियंस है, बट मेरा मन से ये मानना है कि NRMU जो है वह यह ब्रिज का काम, ये NRMU का स्पेशल स्थान मेरे दिल में है। जो अनुभव है मुंबई में आया है, जब मैं लास्ट 8 साल से मैं मुंबई में थी और मिस्टर वेणु नायर के कार्य का स्टाइल मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। पर्सनल मेरा ये मत है कि लोग जो बहुत बार क्या होता है कि यूनियन में अपने पर्सनल एजेंडा चलाते हैं, बट NRMU इज़ वन बिग एक्सेप्शन फॉर दिट। Yes, and that is the reason I appreciate. Yeah. National Mazdoor Union. National Mazdoor Union. All India Railwaymen Federation. All India Railwaymen Federation. क्योंकि हमारा दुनिया के अंदर कोविड बीमारी ने आदमी को इतनी घबराहट पैदा कर दिया था, उसको कोई हिसाब नहीं। NRMU नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन एक जवाबदार संस्था के हिसाब से, जैसे कि मैडम ने, डॉक्टर ने कहा, हम लोगों ने बाइकला के अंदर जब इस कोविड का एक सेंटर बनाने का फैसला किया, तो पूरा समर्थन, केवल समर्थन ही नहीं दिया, हम लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन के पैसा, मैं आप लोगों को कह सकता हूँ NRMU के मेंबर कहने में आपको गर्व महसूस होगा, आप जो मेंबरशिप के लिए जो पैसा देते हैं उसमें से निकाल के बिगर सोचे समझे हम लोगों ने अप्रैल 14 तारीख को जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 2020 को जो आने वाला था, इतनी बड़ी बीमारी, हमने सोचे ये पैसा रख के क्या करेंगे, कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को याद करते हुए अप्रैल 8 तारीख को, यानी कि 14 तारीख को जयंती आने वाला था, अप्रैल 8 तारीख को 51 लाख रुपया प्रधानमंत्री की निधि में और 51 लाख रुपया मुख्यमंत्री की निधि में हमने ट्रांसफर किए हैं। हमारा उद्देश्य था, पूरा दुनिया ये कहता रहा कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, लेकिन सरकार ने कुछ तो किए इसलिए बचा है। मैं राजनीति की बात करता नहीं, हमारा सरकार, हमारा जो कर्मचारी की फेवर में, गरीब की फेवर में जो भी काम करेगा तो हमारा है, हमारे खिलाफ जो काम करेगा सरकार किसी के भी, हम किसी को परवाह नहीं करता। डॉक्टर सुषमा माटे जी हमारे बीच में है, जिस तरीके से इन्होंने दिन रात उस कोविड योद्धा, असली कोई मध्य रेल की कोई कोविड योद्धा है तो शुरुआत तो सुषमा माटे जी से करना चाहिए, डॉक्टर सुषमा माटे जी से करना चाहिए। उसके पीछे सारे लोग हैं, मैं आपको कहता हूँ दिन रात। मैं कभी डरा नहीं, क्योंकि मैं तो आपको मालूम है, मैं सिर्फ 4 दिन घर में रहा, उसके बाद में मैं हर दिन बाहर गया। अपने माँ बाप को ले जाने के लिए बच्चा डर रहे थे, उनको भी ले आके मैं अस्पताल में भर्ती किया। मैं डरे नहीं, क्योंकि मैं सोचा कि ज़िंदगी तो जिया बहुत, जो जाना तो कोई रोक नहीं सकता, अपने हाथ में है ही नहीं। आना जाना हम आपके हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में, इसलिए डरने को मतलब नहीं। मैं लोगों के बीच में रहने का काम किया, हर कार्यस्थल में, हर जगह में जाने का काम किया, ये भी सब मैं याद दिलाना चाहता हूँ। दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहनों, दादी बहनों ने ये कहा कि मैं 4 दिन घर में था, उसके बाद में मेरा उनका काफ़ी बात होता था उस पीरियड के अंदर। मैं उनको हाथ जोड़ता था, बहनों तुम मत घूमो, तुम कीमती चीज़ हो, नहीं माना। और
अस्पताल में ना मैं जा सकता था ना और किसी को जाने के लिए अनुमति थी। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं गया कि साथी वेणु जी ने सेंट्रल रेलवे से या और कहीं से जो उनके संबंध वाले लोग या उनका रिश्तेदार एडमिट हुआ और उसका इंक्वायरी के लिए डॉक्टर को बोलो या उनका क्या हालत है हमको बताने का काम करो, लगातार चेस करने का काम किया। वो सच्ची और पक्की इंसानियत है। मैं वेणु आपका तारीफ करना चाहता हूँ। कोविड के बाद में पहला मीटिंग हम उज्जैन में किया था। उस मीटिंग में सबसे नाराज हमारे वेणु साहब, और वो कोई गलत चीज के लिए नहीं है, आदत से मजबूर है। वेणु को 10-20 हजार का क्राउड नहीं होता है ना तो मीटिंग करने का मजा नहीं आता। और निश्चित रूप से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि संगठन बहुत होंगे, वादे बहुत लोग करते होंगे, लेकिन महिलाओं की समस्या को, महिलाओं की तकलीफ को, उनके दर्द को अगर किसी ने समझा है तो वो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और आपके यहाँ नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। हर बार जब आपके सम्मेलन में आने का मौका मिलता है तो आपका काफिला बढ़ता ही हुआ नजर आता है। मैं इसके लिए साथी वेणु और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही 20,000 से ज़्यादा लोग मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने इतनी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे उस मुजाहरे में, जिसने पिछले जो जीएम ऑफिस के ऊपर हुआ था प्रदर्शन, उसके सारे मापदंड तोड़ने का काम किया था। मैं आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जब उज्जैन में हमने आपसे कहा कि हम नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के का एक युवा सम्मेलन करना चाहते हैं, तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने, साथी वेणु पी नायर ने आगे आकर के उस सम्मेलन की मेजबानी स्वीकार करने का काम किया। और जिस जोरदार तरीके से आपने उसे करने का काम किया, इसको कोई भी व्यक्ति भुला नहीं पाएगा। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे विश्वास है सेंट्रल रेलवे, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन पर। कामरेड वेणु हमेशा कहते भी हैं कि जिस दिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आह्वान करेगा 10 मिनट के अंदर पूरा सेंट्रल रेलवे का चक्का जाम होगा। कई बार उन्होंने इस बात को कहने का काम किया। अभी आप दिखा रहे थे कि आपकी यूनियन ने किस तरीके से लोगों की सेवा की। आपकी लीडरशिप ने खाली धन नहीं दिया प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोष में, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके कोविड के पीरियड में लोगों की सेवा भी की। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।
वेणु और एनआरएमयू को बधाई देना चाहता हूँ। काहे के लिए? एक बात तो है कि जो बोलते हैं ना वो रनिंग स्टॉप है, हम जो बोलते हैं ना वो करते हैं। वो जो बोलते हैं ना उसमें 30% ऐड करके 130% करते हैं। दुनिया के मजदूर, ऑल इंडिया रेवोल्यूशन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेवोल्यूशन फेडरेशन। भाई वेणु नायर, जिनके बारे में भोसले साहब ने भी कहा, मिश्रा जी ने भी कहा, सही मायने में एक सच्चे लीडर हैं। सच्चाई के साथ अपनी बात को रखते हैं। जो जिम्मेदारी उनकी है उसकी हम पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी छत्र छाया में है उनका कोई बिगाड़ नहीं कुछ सकता है, इस तरीके का मादा रखते हैं। दो पंक्ति उनके लिए मैं कहना चाहता हूं। आज की तारीख में जिस तरीके का वातावरण हर जगह बनाने की जरूरत है, उस तरीके का वातावरण बनाने वाले लीडर हैं साथी वेणु नायर। दो पंक्ति मैं उनके लिए कहना चाहता हूं। मैं यही आपके सामने यही कह रहा हूं कि छतों पर जलते हुए दिए कब के बुझ गए होते। छतों पर जलते दिए कब के बुझ गए होते। अरे कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है। सरकार ने, हमारे जो महामंत्री जी ने कहा, बार बार आज भी कहा, हमारा 22 तारीख में भी कहा, पुरी के अंदर जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अधिवेशन हुआ उसके अंदर भी कहा, हर जगह जगह में उन्होंने कहने का काम किया, अगर न्यू पेंशन स्कीम खत्म नहीं होगा, अगर भारतीय रेल को बंद भी करना पड़ेगा, करेगा। वो बार बार ऐलान आप लोगों के बीच में कर रहा है। कल तक मैं बोला था कि हमारा जो महामंत्री जी जब बोलेगा तो हम आधा घंटे के अंदर बंद करेंगे। अभी नहीं, अभी हमारा मंच से कभी हाथ ऊपर किया गुस्से से तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी हमको आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं। गुस्से से हाथ ऊपर किया गाड़ी बंद करूंगा। हमको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं। मैं कहता हूं, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है, हम नौकरी करके जीने वाले हैं, हम भी नौकर है। और जो जीएम महोदय जी है वो भी नौकर है, जो सीआरपी है वही भारतीय रेल की नौकर है, भारत सरकार की नौकर है। सिर्फ इतना कि वो बड़ा पोस्ट में काम कर रहे हैं, हम छोटे पोस्ट में काम कर रहे हैं। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई अगर बंदूक लेके भी आ गया तो हम डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग एक बार लाल झंडा पहन के, लाल कपड़ा पहन के जब घर से निकलता है तो बोल के नहीं निकलता वापस कब आएगा करके। आज टाइम्स न्यूज के अंदर एक रिपोर्ट आ गया, उसके अंदर लिखा है अमेरिका के अंदर लोग अभी यूनियन बनाना चाहता है, लेकिन उधर कोई लीडर बचा नहीं है। यूनियन बनाना चाहता है, लड़ना चाहता है, यूनियन बनाना चाहता है, यूनियन की सदस्य बनना चाहता है, लेकिन वहां यूनियन में कोई लीडर नहीं है। आज हमारे पास लीडर है, आप इस बात को समझिएगा। हमारे पास लीडर है, इस बात को समझिएगा। इसलिए आप लोगों को हमको ये कहना, भाई आप समझिए इस बात को, आप यूनियन को मजबूत करिए। कल के दिन में इस यूनियन को लीडरशिप करने के लिए आप तैयार रहिए, तब आप चल पाएगा, तब आप चला पाएगा, तब आप दूसरे को, नए लोगों को रास्ता दिखा पाएगा। यही हमारा मकसद है। हंसते हंसते जिंदगी जियो, इसमें मजा है। हाँ, लेकिन अपने चाल में अपना यूनियन जिंदा यूनियन है। जिंदा यूनियन चाल में पता चलता, बोल में पता चलता, नारा में पता चलता, जिंदा यूनियन हमारा है। इसको कोई उंगली उठा के देख नहीं सकता। मैं आपको कह सकता हूं, ये नाटक वगैरह किसी देख नहीं सकता। मैं आपको कहता हूं, अपने चाल पे सामने वाले को समझ में आता है इनकी चाल क्या है। अपनी ताकत है करके दादागिरी करने की जरूरत नहीं। हम हाथ जोड़ के बात करता है, महाप्रबंधक को भी हाथ जोड़ता है, मंडल रेल बंधु को भी हाथ जोड़ता है। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ा तो सीआरपी को भी हाथ पे पकड़ के रोकने का ताकत रखता है। 50 लोगों के सामने रोकने की ताकत करता, मैं बताता हूं।
अगर जरूरत पड़ेगा रेल मंत्री को भी रोकने का ताकत करने वाला नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नेशनल मजदूर यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, दुनिया के मजदूरों, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय हिंद। नेता कहता हो अरे आवाज दो, नारे पे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल मोटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके मजदूर को एक हो के मजदूर को एक हो, नारे जिंदाबाद। जन्म लेते ही अच्छा है, जन्म लेते ही प्रधानमंत्री बनने वाला है, जन्म लेते ही क्रिमिनल होने वाला है, जन्म लेते ही जेल में जाने वाला है, ऐसे किसी को पता नहीं। उसको परिस्थिति बनाता है। इसलिए हम आपकी लाल झंडे की जवाबदारी है, परिस्थिति अच्छा करो, हर बच्चे को अच्छा बना सकता, मैं आपको कह सकता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।